हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट। ठीक है, इसका पोएट है पैब्लो नेरुदा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोएट यहाँ पे बोलते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। बोलते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे और उसके बाद हम सब शांत हो जाएंगे। यहाँ पे जो 12 वर्ड है ये सिम्बोलाइज करता है मेजर ऑफ टाइम, मतलब 12 तक काउंटिंग करने में जितना भी समय लगे उतने समय बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अब पोइट यहाँ पे शांत होना क्यों चाहते हैं, क्योंकि पोइट चाहते हैं कि पीस अचीव किया जाए। जब हम शांत हो जाएंगे तो अपने आप पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अचीव हो जाएगा। ठीक है, पोइट यहाँ पे चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें और एनालाइज करें अपने एक्शंस को। इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब आप अपने एक्टिविटी के बारे में सोचिए कि आपने आज तक जो भी काम किया है उस काम का क्या इफेक्ट पड़ा है आपके ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन करना। तो पोइट यहाँ पे चाहते हैं कि हम सब शांत होकर थोड़ी देर के लिए इंट्रोस्पेक्शन करें और उस इंट्रोस्पेक्शन के बाद हम लोग क्या अचीव कर पाएंगे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी और ब्रदरहुड अचीव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए और डिटेल में थोड़ा समझते हैं और हमें क्लियर होगा यहाँ पे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। तो अर्थ पे ऐसा पहली बार होगा जब हम लोग कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि फेस ऑफ द अर्थ मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और लैंग्वेज अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं। तो लैंग्वेज डिफरेंस होने का वजह से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है और उस वजह से वायलेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम कोई लैंग्वेज ही ना बोले तो उसमें क्या हो जाएगा, पीस अचीव हो जाएगा। जब हम साइलेंट होंगे तो कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी को रोकते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, यहाँ पे आर्म्स में पन यूज़ किया गया है। पन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसके जरिए हम लोग एक वर्ड को 2 मीनिंग से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्म्स का 2 मीनिंग निकलता है। पहला तो आर्म्स मतलब हम लोग का हैंड हो गया या फिर कोई बॉडी पार्ट्स, और दूसरा आर्म्स का मीनिंग हो गया वेपन्स। तो हम लोग अपना शरीर को चला रहे हैं या फिर अपना वेपन्स कोई तैयार कर रहे हैं लड़ाई करने के लिए। ठीक है, तो वो सब एक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे, रोक देंगे थोड़ी देर के लिए। समझ रहे बात का गहराई। चलिए, It would be an exotic moment without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness। और ये जो पल होगा ना, जब हम लोग शांत हो जाएंगे, कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे, तो ऐसा पल काफ़ी एग्जॉटिक पल होगा। एग्जॉटिक मतलब एट्रैक्टिव, यूनिक मोमेंट होगा ये, जब कोई रश नहीं होगा, कोई भाग दौड़ नहीं होगा, कोई मशीन्स वगैरह नहीं चलेंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम लोग सब साइलेंस में एक साथ हो जाएंगे। साइलेंस हम लोग को यूनाइट कर देगा। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, सडन मतलब ये साइलेंस अचानक से आया हुआ है। ठीक है, और स्ट्रेंजनेस इस मोमेंट को काफ़ी अजीब सा पल बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस अजीब पल में हम लोग क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो यहाँ पे 2 इमेजेस का यूज़ किया गया है। पोइट यहाँ पे बोलते हैं कि फिशरमैन मतलब जनरली कोई भी ह्यूमन बींग्स जो कोल्ड सी में काम करते हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स। ठीक है, वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। तो पोइट यहाँ पे सिंबॉलिकली बोलना चाह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो एनिमल्स को कोई हार्म नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोल्ड जो है वो सी के लिए यूज़ नहीं हुआ है, ये कोल्ड फिशरमैन के लिए यूज़ हुआ है। मतलब जो ह्यूमन बींग्स है ना वो काफ़ी कोल्ड है, मतलब अनफ्रेंडली और काफ़ी इनडिफरेंट एटीट्यूड होता है उनका। ठीक है, और दूसरा इमेज है द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। वो मैन जो गैदरिंग सॉल्ट मतलब वो मैन जो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने हर्ट हैंड्स हाथों को देखेगा और एनालाइज करेगा कि उसने इतना मेहनत जो किया है ना अपने लाइफ में, उस मेहनत का क्या फल निकला है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है और क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, मतलब ले दे के एक ही मीनिंग निकल रहा है कि पोएट बोल रहे हैं कि हम लोग जो भी गंदा काम कर रहे हैं उस गंदा काम को रोकना है इस साइलेंस वाले पल में, और अपने एक्टिविटीज़ को एनालाइज करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। ठीक है, चलिए। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। देखिए, पोइट यहाँ पे बोलते हैं ऐसे लोग जो वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे 3 टाइप का वॉर बताया गया है। पहला है ग्रीन वॉर, मतलब इन्वायरमेंट के अगेंस्ट वॉर। दूसरा है वॉर विथ पॉइजनस गैसेस, और तीसरा है वॉर्स विथ फायर। तो ऐसे लोग जो इन सब टाइप के वॉर के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं और इन वॉर में जीत भी जाते हैं, लेकिन इन वॉर का आयरनी क्या होता है कि इसमें कोई सर्वाइवर नहीं बचता है, कोई लोग नहीं बचता है उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे लोग अब क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। अब क्लीन क्लोथ्स को यहाँ पे सिंबॉलिकली यूज़ किया गया है। क्लीन क्लोथ्स मतलब नए कपड़े पहनने का मतलब है यहाँ पे अपने सोचों को नया बनाना। ठीक है, अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे और पीस को लेके चलेंगे। ठीक है,
तो वो लोग न्यू क्लोथ्स पहनेंगे एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और जितने भी वर्ल्ड में ह्यूमन बींग्स है वो सब उनके ब्रदर्स होंगे इन द शेड, और चलेंगे छाया में। किस चीज़ की छाया में? पीस की छाया में। तो पीस यहाँ पे भी सिंबोलिज्म यूज़ किया गया है, डूइंग नथिंग, और इस साइलेंस भरे पल में कोई कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये साइलेंस जो है, ये साइलेंस ये जो वॉर मंगोलर्स है इनको भी यूनाइट कर देगा, और ये सब भी अपने जो एविल थॉट है उसको हटा के नए थॉट ले आएंगे अपने मन में, और सभी को अपना भाई कंसिडर करके एक साथ काम करेंगे। ठीक है, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अब यहाँ पे पोएट एक चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं। वो बोलते हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं शांत होने के लिए और इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, उस चीज़ को आप कन्फ्यूज़ गलत मायने में टोटल इनएक्टिविटी मत समझ लीजिएगा, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी मतलब क्या हो जाएगा, आप सारा काम छोड़ छाड़ के हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। तो ये ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। लाइफ तो एक्टिविटी का ही दूसरा नाम है। अगर आप टोटल इनएक्टिविटी करेंगे तो आप में लाइफ नहीं बचेगा, आप मर जाएंगे। ठीक है, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा डेथ से कोई लेना देना नहीं है। डेथ से लेना देना मतलब टोटल इनएक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ी देर के लिए शांत होइए और अपने एक्टिविटीज़ को एनालाइज कीजिए इस शांति भरे पल में। और एक्टिविटी को जब एनालाइज करेंगे, मतलब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तब वर्ल्ड में क्या आएगा, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आएगा। ठीक है, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अब यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है ना, वी किसको बोला गया है, ह्यूमन बींग्स को। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हम लोग काफ़ी सिंगल माइंडेड है। सिंगल माइंडेड किस सेंस में, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। हम लोग का दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि हम लोग को कैसे भी करके जीना है, और हम लोग काम किए जा रहे हैं बिना ये सोचे कि काम का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, और अगर हम लोग काश हम लोग ये ऐसा सिंगल माइंडेड ना होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए हम लोग कुछ नहीं करते, मतलब साइलेंस में चले जाते, तब क्या होता, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस होता तब। और ये ह्यूज साइलेंस दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। पहला प्रॉब्लम क्या है, नंबर 1, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। हम लोग जो अपने आप को समझ नहीं पाते हैं ना, और उस नहीं समझने के कारण हम लोग अंधाधुंध एक्टिविटी किए जा रहे हैं बिना ये समझे कि उस एक्टिविटी का इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, और उस एक्टिविटी की वजह से क्या आ रहा है, सैडनेस और आ रहा है। तो ये सैडनेस को इंटरप्ट मतलब रोक देगा ये ह्यूज साइलेंस। ये ह्यूज साइलेंस का पहला बेनिफिट ये हुआ। और दूसरा, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, हम लोग के अंदर जो डर बैठा हुआ है, मौत का डर, ठीक है, वो डर के कारण जो सैडनेस आता है, वो सैडनेस भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज साइलेंस। समझे बात का कह रहा है? चलिए, इसको हम और भी अच्छे लैंग्वेज में लिखे हुए हैं क्वेश्चन आंसर्स में, आप सिर्फ अभी समझते चलिए, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। अब यहाँ पे नेचर से एक एग्जांपल लिया गया है कि हमें अर्थ ये चीज़ सिखा सकता है कि कैसे खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना है। तो देखिए, अर्थ में मतलब नेचर में क्या होता है, विंटर के समय के दौरान लगता है कि एवरीथिंग सीम्स डेड, लगता है कि हर चीज़ मर गया, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, नेचर तब भी जिंदा होता है। तब नेचर क्या कर रहा होता है, मानो इंट्रोस्पेक्शन कर रहा होता है वो खुद। और फिर स्प्रिंग के सीजन में वो क्या होता है, फिर से नए फूल पत्तों के साथ वो फिर से नया जन्म लेता है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो ऐसा ही कुछ काम ह्यूमन बींग्स को भी करना है। एक्टिविटीज़ रोकना है, यानी कि मर जाना है, एक्टिविटी सिर्फ रोकना है, और उतने देर के लिए खुद के एक्टिविटीज़ को एनालाइज करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। ठीक है, और फिर एक नए जोश और उत्साह के साथ फिर से काम में लगना है। ये पॉइंट यहाँ पे मैसेज देना चाह रहे हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। फिर पोइट बोलते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे, फिर आप लोग सब शांत हो जाओ और फिर मैं चला जाऊँगा। शांत हो जाओ मतलब आप सब लोग अपने एक्टिविटीज़ का एनालाइज करो और ये देखो कि आप लोग क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो, और ले देके एम क्या है मेन, टू अचीव यूनिवर्सल पीस एंड टुगेदरनेस एंड ब्रदरहुड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में जो यूज़ हुआ है। देखिए, सबसे पहला पोएटिक डिवाइस तो है वी विल। वी विल वो साउंड रिपीट हो रहा है, वो भी एट द बिगिनिंग, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया एलिटरेशन, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पे भी वी विल है तो एलिटरेशन। फिर यहाँ पे देखिए काउंट टू 12, काउंट टू 12, ओ साउंड कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो रहा है, और ओ एक वॉवेल है, तो प्रोमिनेंस ऑफ वॉवेल साउंड क्या कहलाता है, असोनेंस कहलाता है। ठीक है, फिर 12 यहाँ पे सिम्बॉलिकली यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होगा सिम्बोलिज्म। ठीक है, 12 क्या बता रहा है, मेजर ऑफ टाइम बता रहा है। फिर लेट्स नॉट स्पीक, यहाँ पे लेट्स स्टॉप, यहाँ पे 2 लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, लेट्स से, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया एनाफोरा। ठीक है, अगला पोएटिक डिवाइस यहाँ पर है विदाउट रश विदाउट इंजन्स, तो इस लाइन में 2 बार विदाउट वर्ड यूज़ हुआ है, तो विदाउट का रिपीटिशन हुआ है, तो पोएटिक डिवाइस हो गया रिपीटिशन। ठीक है,
वी वुड में फिर से एलिटरेशन, सडन स्ट्रेंजनेस, एस वर्ड रिपीट हो रहा है तो एलिटरेशन। अब यहाँ पे देखिए फिशरमैन इन द कोल्ड सी, तो ये जो कोल्ड वर्ड है ये क्या सी के लिए यूज़ हुआ है? नहीं, तो कोल्ड वर्ड ज़्यादा फिशरमैन के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस हो गया वो हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। चलिए फिर अगला है हर्ट हैंड, तो यहाँ पे हमें एच एच साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग, तो ये हो गया एलिटरेशन। और यहाँ पे सिंबोलिज्म भी है, हर्ट हैंड्स क्या सिंबलाइज करता है? जो हम लोग डिस्ट्रक्शन कर लिए हैं सेल्फ के तरफ और दूसरों के तरफ भी, ठीक है, वो डिस्ट्रक्शन ये सिंबलाइज करता है। फिर आगे देखें, आगे यहाँ पे देखिए इस स्टैंजा में सेकंड लाइन में वॉर्स वॉर्स, ठीक है, तो 2 बार वर्ड रिपीट हुआ तो ये रिपीटिशन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे वॉर्स विथ, तो यहाँ पे हो गया एलिटरेशन। फिर आगे मूव करें, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, यहाँ पे आयरनी यूज़ हुआ है, ऐसा विक्ट्री जिसमें कोई बचे ही ना, तो यहाँ पे आयरनी यहाँ पे यूज़ हुआ है। फिर क्लीन क्लोथ्स, तो कॉ साउंड रिपीट हो रहा है वो भी एट द बिगिनिंग, तो यहाँ पे हो गया एलिटरेशन। और क्लीन क्लोथ्स में सिंबोलिज्म भी यूज़ हुआ है, ये क्या सिंबलाइज करता है? पीस एंड चेंज इन पर्सपेक्टिव। फिर इन द शेड, शेड क्या सिंबलाइज करता है? पीस सिंबलाइज करता है। फिर वी वॉर, यहाँ पे एलिटरेशन। सो सिंगल माइंडेड, तो यहाँ पे भी एलिटरेशन। अर्थ कैन टीच अस, तो अर्थ को पर्सोनीफाई यहाँ पे किया है तो पोएटिक डिवाइस हो गया पर्सोनिफिकेशन। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, अब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस में 2 ऑपोजिट आइडिया को एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है एंटीथेसिस। इसी से एक मिलता जुलता होता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है? 2 वर्ड अगल बगल यूज़ किए जाते हैं, दोनों ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल डेफनिंग साइलेंस या फिर ओनली चॉइस, ऐसा कुछ, ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीमोरोन होता है। लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस में 2 अलग अलग आइडिया यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया एंटीथेसिस। तो ये सब कुछ हुआ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस। चलिए अब मूव करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। तो पहला स्टैंजा है ये, क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेम द पोएम एंड द पोएट, तो कीपिंग क्वाइट और पैब्लो नेरुदा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट होप टू अचीव बाय कीपिंग स्टिल, तो क्या अचीव करना चाहते हैं? तो पोएट वांट्स टू अचीव पीस बाय कीपिंग स्टिल। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से दे सकते हैं कि इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हमारे रस या फिर हरी की वजह से होता है। अगर हम क्वाइट रहेंगे और स्टिल रहेंगे तो हमें रेस्पाइट मतलब रेस्ट मिलेगा और पीस मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी पे मूव करते हैं, व्हाट डज ही वांट अस टू डू फॉर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के लिए वो क्या चाहते हैं? तो मेन वर्ड यहाँ पे हो गया ही वांट अस टू इंट्रोस्पेक्ट एंड एनालाइज आवर ओन एक्शंस। साइलेंटली इंट्रोस्पेक्ट करने से हमें एक स्ट्रेंज फीलिंग होगा और वो फीलिंग क्या होगा? यूनिटी एंड टुगेदरनेस का होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर डी, डिस्क्राइब द पन ऑन द वर्ड आर्म्स, तो इस आर्म्स वर्ड का पन यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या है पन? तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि आर्म वर्ड का 2 मीनिंग है। पहला तो आर्म्स का मतलब होता है हैंड या फिर बॉडी पार्ट्स, और दूसरा आर्म्स का मतलब हो गया वेपन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, वाई शुडेंट वी स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, तो लैंग्वेज क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए, तो पोएट वांट अस टू बी सिंपली साइलेंट फॉर अ मोमेंट एंड यूटिलाइज दैट टाइम टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एज वेल एज अदर्स। लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तो हम लोग साइलेंट हो जाएंगे और इस साइलेंट वाले पल में हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने आप को और दूसरों को भी। और इसके अलावा लैंग्वेज से क्या होता है? कन्फ्लिक्ट होता है, जिससे जो पोएट अवॉइड करना चाहते हैं। और दूसरा था नॉट मूव आवर आर्म्स, तो नॉट मूव आवर आर्म्स का मतलब है कोई भी हम लोग फिजिकल मूवमेंट ना करें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से हमारा जो इंट्रोस्पेक्शन है वो इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। व्हाट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट, कौन सा पल एक्जॉटिक पल होगा? तो देखिए, तो द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस वो एक्जॉटिक मोमेंट होगा। इस मोमेंट में ऑल एक्टिविटीज़ विल स्टॉप। वाई वुड इट बी एक्जॉटिक, ये एक्जॉटिक क्यों होगा? बिकॉज इट विल बी एन इंस्टेंट ऑफ यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड, इसलिए एक्जॉटिक होगा। इस मोमेंट में हम लोग सब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और पूरा वर्ल्ड जो है वो क्वाइटनेस के साथ यूनाइट हो जाएगा। देयर विल बी नो मूवमेंट, नो टॉक, नो एक्टिविटी एंड कॉन्सिक्वेंटली नो वायलेंस। क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन सडन स्ट्रेंजनेस। सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब क्या है? तो देखिए, नॉन स्टॉप एक्टिविटी, अननेसेसरी रश एंड नॉइज हैव मेड आवर लाइफ्स अनप्लीजेंट एंड फुल ऑफ मिजरी एंड पेन। तो हमें ये सब एक्टिविटी स्टॉप करना होगा। इवन द नॉइज़ ऑफ इंजिन्स एंड मशीन्स को भी स्टॉप करना होगा। इसके बाद हम लोग इन्जॉय कर पाएंगे उस सडन स्ट्रेंजनेस को। ये एक यूनिक मोमेंट होगा, क्योंकि इस मोमेंट में हम लोग टोटली रिलैक्स होंगे फिजिकली एज वेल एज मेंटली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन एक्साइटिंग। सो एक्साइटिंग यहाँ पे वर्ड ढूंढना है, तो इसका हो जाएगा एक्सॉटिक। दूसरा है मशीन्स, तो यहाँ पे हो जाएगा इंजिन्स।
और एट वंस का हो जाएगा सडन। ठीक है, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट ऑफ द फिशरमैन एंड वाई। तो फिशरमैन से क्या उम्मीद है, तो देखिए, तो पोएट फिशरमैन से ये चाहते हैं कि वो फिशरमैन कॉन्शियस हो जाए, अवेयर हो जाए इस बात को लेके कि दे आर कॉजिंग हार्म टू द वेल्स। पोएट ऐसा इसलिए उम्मीद करते हैं क्योंकि एक्जॉटिक मोमेंट ऑफ साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन में क्या होगा, सारा जो एविल है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पोएट ये आस लगाए हुए हैं फिशरमैन से कि फिशरमैन भी इस बात को रियलाइज़ कर लेगा। फिर मैन, दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट विल द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू। तो वो मैन क्या करेगा, वो एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा और टेंड टू हिज वुंडेड हैंड्स, और अपना वुंडेड हैंड्स को इलाज करवाएगा और उसको एनालाइज करेगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू हर्ट हैंड्स इम्प्लाई। हर्ट हैंड्स का मतलब क्या है, तो हर्ट हैंड्स का मतलब है डिस्ट्रक्शन दैट ह्यूमन बींग्स हैव कॉज टू देमसेल्व्स एंड द एनवायरनमेंट इन परसूट ऑफ देयर सेल्फिश नीड्स। क्वेश्चन नंबर 4, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. तो what are the different kinds of war। तो 3 टाइप का वॉर है यहाँ पे। The poet is against wars of all kinds. Green wars, wars with poisonous gases and wars with fire are the different types of wars mentioned in the poem. Easy। क्वेश्चन नंबर B, एक्सप्लेन करना है victory with no survivors। तो देखिए, the poet wants to convey the message that war brings destruction and leaves none to celebrate victory. No one can gain anything by waging wars. फिर what alternative does Pablo Neruda suggest instead of indulging in wars। तो wars नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, तो देखिए, people क्या करेंगे, नए क्लोथ्स, put on clean clothes। क्लीन क्लोथ्स क्या सिम्बलाइज करता है, शेडिंग देयर एविल वेज और चेंज इन पर्सपेक्टिव, सोच में चेंज को सिम्बलाइज करता है क्लीन क्लोथ्स। एंड गो आउट फॉर अ वॉक अंडर द शेड ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, दिस वुड ब्रिंग द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस अमॉन्ग देम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 5, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. काफ़ी लंबा स्टैंजा था। क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्टिंग्विश स्टिलनेस फ्रॉम टोटल इनएक्टिविटी। तो पोएट इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो पोएट इसको प्रमोट करते हैं लेकिन इसको प्रमोट नहीं करते हैं। देखिए, द पोएट इज इन फेवर ऑफ स्टिलनेस और साइलेंस बट ही डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। वो क्लियरली बोलते हैं कि ही वॉन्ट्स ऑल द पीपल to just stop for a while in order to analyze their activities and their consequences. He wants human beings not to support war and damage to the environment. ठीक है। क्वेश्चन नंबर B, why does the poet say I want no truck with death? पोएट ऐसा क्यों बोलते हैं, तो पोएट यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं that he wants no association with death। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नो ट्रक विथ का मतलब नो एसोसिएशन विथ। ही इज़ एडवोकेटिंग स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस टू इंट्रोस्पेक्ट, नॉट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। वो ये 2 चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ना कि ये 2 चीज़ को। फिर क्वेश्चन नंबर C, हाउ कैन अ ह्यूज साइलेंस डू गुड टू अस। ये ह्यूज साइलेंस से क्या होगा, क्या अच्छा होगा, तो ह्यूज साइलेंस से हमें पीस अचीव होगा। ये हमें हेल्प करेगा एनालाइज करने में अपने आप को और अपने एक्शंस को, और ये इंटरप्ट कर देगा सैडनेस को ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर D, व्हाट इज़ द सैडनेस। ये किस सैडनेस का पोएट यहाँ पे बात कर रहे हैं। द सैडनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एक्शंस एंड डीड। वो सैडनेस जो हम अपने काम से लेके आते हैं। पोएट के अकॉर्डिंग वी ऑल आर इन अ हरी ऑफ अचीविंग वेरियस टास्क इन आवर लाइफ, और यही हड़बड़ी के कारण कुछ डेंजरस हो जाता है। एज वी डोंट एनालाइज आवर एक्शंस सो वी लैंड आवर सेल्व्स इन अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। दीज प्रॉब्लम्स देन बिकम द रीजन फॉर आवर सैडनेस एज रेफर टू इन द पोएम। यही प्रॉब्लम्स को सैडनेस बोला गया है इस पोएम में। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। व्हाट डज द अर्थ टीच अस। अर्थ हमें क्या सिखाता है, या फिर इसी को अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज इट दैट ह्यूमन बींग्स कैन लर्न फ्रॉम नेचर। तो इसका आंसर है द अर्थ टीचेस अस हाउ न्यू लाइफ स्प्रिंग्स फ्रॉम डेड रिमेन्स। ठीक है, एंड हाउ देयर इज लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस। शांत होकर भी कैसे जिंदा रहा जाता है वो बताया गया है, वो सिखाता है अर्थ। द अर्थ इज ऑलवेज अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। देयर इज ऑलवेज सम एक्टिविटी गोइंग ऑन इन नेचर बीनीथ इट एपरेंट स्टिलनेस। समझे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर B, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट नाउ सीम्स टू बी डेड बट लेटर ऑन बिकम्स अलाइव। एक ऐसे चीज़ का एग्जाम्पल दीजिए जो लगता है कि डेड है लेकिन अलाइव होता है वो। तो द अर्थ इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, जो अपीयर होता है डेड लेकिन एक्चुअली अलाइव होता है।
नेचर कैरीज ऑन इट्स वर्क इवन व्हेन देयर इज स्टिलनेस ऑल अराउंड। विंटर इज एसोसिएटेड विद इनएक्टिविटी बट दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू। ठीक है, तो बस यही था फिर ये पोएम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पोएटिक डिवाइस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी। और इतना क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी होगा, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। किसी भी टाइप का कोई भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है आप उसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी भी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।